जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी निकली थी, उसके लिए हम टेक्निकल हेल्पर सीरीज हमने स्टार्ट की है। ये हमारी टोटल 14 क्लास है दोस्तों। अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखें और प्ले लिस्ट में सारी वीडियो आपकी डली है। तो हम सीरीज और सर्किट पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सीरीज और पैरेलल सर्किट से। अभी तक कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया और नए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। श्रेणी सर्किट एक परिपथ है जिसमें अ सीरीज सर्किट इन विच यूपीपीसीएल, यूपीपीजीसीएल, इन सभी में मध्य प्रदेश लाइनमैन में ये क्वेश्चन आया था। श्रेणी सर्किट होता क्या है? तो सीरीज सर्किट उसको बोलते हैं जब सप्लाई से एक ही लाइन में सारे बल्ब या सारे उपकरण क्या हो, कनेक्टेड हो, उसको हम बोलते हैं सीरीज सर्किट। जैसे मान लीजिए मैंने ये 3 रेजिस्टेंस लगाए, 3 रेजिस्टेंस एक ही लाइन में बैठे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सीरीज सर्किट। क्लियर है? सीरीज सर्किट में सर होता क्या है? सीरीज सर्किट में करंट का रास्ता एक ही होता है, यानी करंट का जाने का रास्ता केवल क्या होता है? एक ही होता है। क्लियर है सभी को? उसके बाद जो सीरीज सर्किट में यदि एक भी उपकरण खराब हुआ तो पूरा सर्किट आपका नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहां से सप्लाई भेजी और उसके बाद ये सप्लाई में से ये करंट यहां से ये खराब हो गया, तो ये करंट आगे नहीं जा पाएगा और सारे इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो सर सीरीज सर्किट का उपयोग हम घर में करते क्या है? तो आपका एमसीबी और जो फ्यूज होता है वो सीरीज सर्किट में हम उसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों क्या है क्वेश्चन? सीरीज सर्किट में एक होता है, केवल एक पथ होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, एक से अधिक पथ होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, बहुत सी युक्तियां समान वोल्टेज। सीरीज कनेक्शन में हर उपकरण में यदि यहां से 5 एम्पियर करंट दिया तो इसमें भी 3 बल्ब लगे, यदि तीनों बल्ब में कितना एम्पियर करंट आएगा? यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा और यहाँ पर भी 5। तो यहाँ सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है? समान। क्या समान होता है? करंट, पर वोल्टेज क्या हो जाता है? अलग अलग। तो यहाँ पर वो समान वोल्टेज होता है क्या? नहीं। बहुत सी युक्तियां होती तो है, एक भी हो सकती, एक से अधिक पथ होते नहीं। करंट का केवल एक ही रास्ता होता है, उसको हम कौन सा कनेक्शन कहते हैं? सीरीज कनेक्शन। दोस्तों समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, आप प्ले लिस्ट पे जाके राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के नाम से बनी हुई है, उसको JVN और RVNL, तो हम वहाँ देख सकते हो। श्रेणी सर्किट में सभी भागों को निम्नलिखित में क्या समान रहेगा? तो दोस्तों क्या समान रहना चाहिए? तो सीरीज सर्किट में करंट हमेशा हर उपकरण में समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो जितने भी उपकरण, जैसे मान लीजिए ये, और सीरीज कनेक्शन होता कैसा है? यहाँ से हमारे पास 2 वायर निकलते हैं, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल। तो हमने यहाँ पर इसमें पहले मेन सप्लाई दिया, पहले वाले जिस भी टर्मिनल बल्ब में हमने पहला कनेक्ट करा, उसका दूसरा पार्ट दूसरे वाले बल्ब के फर्स्ट वाले से कनेक्ट होगा। वैसे ही उसका जो दूसरा भाग है, उसका दूसरा वाला भाग जो तीसरा वाला उपकरण उसके पहले वाले से कनेक्ट होगा। और न्यूट्रल हम सभी का क्या कर देते हैं? कॉमन। इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। इन सीरीज कनेक्शन में करंट सभी उपकरण में क्या होता है? समान। यदि यहाँ 2 एम्पियर है तो यहाँ पर भी 2 एम्पियर होगा, यहाँ पर भी 2 एम्पियर होगा। क्लियर है? पर वोल्टेज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 240 वोल्ट दिया है, तो ये 240 वोल्ट 3 में क्या हो जाएगा? डिवाइड, 3 और 24, तो 80 वोल्ट, यदि सेम वाट के। एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल हमारी वीडियो में डला हुआ है स्किल टेस्ट के नाम से, इसको देखिएगा। यदि मान लीजिए यदि कोई बल्ब 60 वाट का एग्जाम में आ सकता है, एक 60 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है और एक 80 वाट का बल्ब है, सीरीज कनेक्शन में करा है, तो कौन सा बल्ब ज़्यादा उजाला देगा? तो बच्चों दोस्तों आप 100 वाट का ही लगा के आओगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सीरीज कनेक्शन में जो जितना कम वाट का बल्ब होता है वो उतना ज़्यादा ग्लो होता है। क्लियर है? ये बात याद रखना। मैंने विद प्रैक्टिकल कराया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाके स्किल टेस्ट में देखिएगा सीरीज कनेक्शन। तो क्या समान होता है सीरीज में? हमारा करंट समान होता है। ये इतनी सारी एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो हम समांतर पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं? तो पैरेलल कनेक्शन हम कहाँ करते हैं? हमारे घर का जो कनेक्शन होता है, हाउस पूरी वायरिंग, वो काय में होती है? पैरेलल में, एमसीबी और फ्यूज को छोड़कर। तो ये पैरेलल कनेक्शन में थोड़ा सा बता देता हूं। आप पैरेलल करें, ये डायग्राम दिया, यहाँ पे 3 बल्ब लगे, 2 बल्ब लगे, तो ये यहाँ पे गया, ये यहाँ सप्लाई इसमें भी जा रही है, ये सप्लाई इसमें भी जा रही है, ये इससे भी आ रहा है और इससे भी आ रहा है। इस कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल। जब कोई चीज आमने सामने कनेक्टेड हो, ये देखिए एक दूसरे के आमने सामने, इसको बोलते हैं पैरेलल, या हिंदी में बोलते हैं समांतर। सर इस कनेक्शन में क्या होता है? इस कनेक्शन में यदि एक उपकरण खराब भी हो गया तो आपकी सप्लाई, मान लीजिए ये खराब हो गया,
तो ये आपके कंटिन्यूस सप्लाई यहाँ तो जा ही रही है, यहाँ से भी जा रही है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, यदि आपने मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट दिया है तो सभी यानी सेम वोल्टेज रहेगा, इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 10 वोल्ट है। तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज हर उपकरण में आपका वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। क्या समान होता है हर उपकरण में, वोल्टेज। और करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं क्या पूछा, समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। श्रेणी कठिन है क्या, नहीं। विद्युत हानि अधिक होती है, नहीं। उपकरण में विद्युत धारा की रेटिंग अलग अलग होती है, हाँ। समांतर क्रम में करंट की रेटिंग हर उपकरण में क्या होती है, अलग अलग। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रतिरोधों को समांतर जोड़ के सिरों पर विभांतर होता है। यानी इन्होंने बोला है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंड ऑफ द पैरेलल पेयर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस यदि हमने जुड़े हैं तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था, यदि ये 240 वोल्ट है तो हर उपकरण यदि यहाँ पर पैरेलल में जुड़ा है तो इस पर भी 240 वोल्ट आएगा, इस पर भी 240, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। पर करंट क्या हो जाता है दोस्तों, अलग अलग हो जाता है। तो हमारे दोनों बल्ब पर वोल्टेज क्या आएगा, सेम। क्लियर है, तो यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक शाखाओं को विभाजित होने वाले परिपथ को क्या कहा जाता है। तो विभाजित का मतलब होता है बंटना, ठीक है। यदि कोई एक लाइन में कनेक्टेड हो, एक लाइन में बैठा, उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। यदि विभाजित यानी अलग अलग लाइन में बढ़ गया है तो उसको बोलते हैं हम पैरेलल कनेक्शन। जो ये हमारा देख रहा है वो क्या है, पैरेलल, या हिंदी में बोलते हैं हम इसको समांतर कनेक्शन। समांतर कनेक्शन में वोल्टेज हर उपकरण में समान होता है, करंट बढ़ जाता है। इसका कनेक्शन घरेलू उपकरण में हम कौन सा कनेक्शन करते हैं, समांतर या पैरेलल। तो इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, समांतर। अगला क्वेश्चन है, किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे, ठीक है। यदि एक लैंप जल जाए तो अन्य लैंप क्या होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये लगाया, ये एक बल्ब लगाया पैरेलल में, ये दूसरा बल्ब लगाया पैरेलल में, ये तीसरा बल्ब लगाया पैरेलल में, बहुत सारे बल्ब। यहाँ पर हमने सप्लाई दे दी है ना, ये हमने सप्लाई दे दी डीसी। अब मान लीजिए उन्होंने बोला यहाँ पे भी करंट जा रहा है इन तीनों में अलग अलग। अब एक जल भी जाता है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपके घर में आपके यहाँ सारे इक्विपमेंट काई से लगे पैरेलल कनेक्शन, यदि मान लीजिए एक बल्ब खराब हो गया तो ट्यूबलाइट पे कोई फर्क पड़ता, उजाला बढ़ जाता, कम हो जाता, लाइट कम ज़्यादा होती है क्या, नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जैसे चल रहा वैसा पड़ेगा। इसी कारण हम कौन सा कनेक्शन कर रहे हैं, पैरेलल। तो बुझ जाएंगे, अधिक प्रभाव, धीमी रोशनी होगी, क्या होगा, यदि सभी लैंप क्या होंगे, धीमी रोशनी देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नॉट बी इफेक्टेड, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, n ओम के प्रत्येक ऐसे रेजिस्टेंस n संख्या के पैरेलल में कनेक्टेड है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये हमारा n टाइप के रेजिस्टेंस है। पहले मैं बता देता हूँ, मैं एग्जांपल लेके आपको। मैंने 2 रेजिस्टेंस लगे पैरेलल में, समांतर में 2-2 ओम के, ये 2-2 ओम के, तो इसका सब पैरेलल का सूत्र क्या होता है, 1/R 1/R1/1/R2, हाँ या ना। अपन ने यहाँ पे रखा 2, 1/2 जब 1/2 यानी एक आधा आधा क्या हो जाएगा हमारा 1 ओम। तो वैसे ही हमने n टाइप के कितने रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, n। जब n टाइप के n रेजिस्टेंस लगाओगे तो 1/R बराबर n 1/n, तो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है टोटल, n कितने हैं, n। जब n से n को करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कितना आंसर आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है। आप कितने भी रेजिस्टेंस एक सेम लगा तो पैरेलल में, तो आंसर हमारा क्या आता है, 1। तो यह आंसर आएगा हमारा 1। ये लास्ट टर्म है, छुप चुका है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, समांतर में संबंधित एक जैसे लैंप 240 वोल्ट से जल रहे हैं, ठीक है। यानी 2 एक जैसे लैंप 240 वोल्टेज से जल रहे, प्रत्येक लैंप पर क्या वोल्टेज होगी। तो ये कौन सा कनेक्शन है, पहले का हम बोलते हैं समांतर। समांतर का मतलब होता है इंग्लिश में पैरेलल। पैरेलल में हर उपकरण में वोल्टेज समान होता है, करंट अलग अलग होता है। हमारे घर में जो कनेक्शन करते हैं वो कौन सा करते हैं, पैरेलल। तो यहाँ पर यदि 240 यहाँ से निकला है तो इस बल्ब में, ए वाले बल्ब में कितना जाएगा 240, बी वाले में भी कितना जाएगा 240, और सी वाले में भी कितना जाएगा 240। तो हर उपकरण में वोल्टेज कितना मिलेगा, 240, क्योंकि इन्होंने दिया कितना है, 240। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाए कि पहला प्रतिरोध दूसरे टर्मिनल से जुड़ा है और दूसरा, तो दूसरे प्रतिरोध का पहला टर्मिनल
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ा जाता है कि पहला प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल और दूसरे प्रतिरोध का पहला टर्मिनल से जुड़ता है तो विद्युत प्रवाह का मार्ग क्या कहलाता है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इन्होंने बोला है इस तरह से रेजिस्टेंस दो जुड़े हैं, इसके यह ए है और ये बी, दो टर्मिनल, इसका भी ए है और ये बी है। तो इसने बोला इसका दूसरा वाला किससे जुड़ा है, दूसरे वाले के पहले वाले से, हाँ या ना, यही बोला। दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को इस तरह जोड़ा है पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरा प्रतिरोध के पहले से जुड़ा है, यानी ये दूसरा वाला किससे जुड़ा है, पहले से। तो ये कौन सा कनेक्शन होगा, तो ये होता है हमारा सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन दोस्तों। अगला, श्रेणी क्रम में जुड़े कुछ प्रतिरोध एक स्थिर वोल्ट से जुड़े हैं, टर्मिनलों के बहुत जुड़े हुए हैं, उनमें से एक प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सिर्फ प्रतिरोध में क्या होगा। यानी उन्होंने बोला कि कुछ रेजिस्टेंस है, ये कुछ रेजिस्टेंस दे रखे उन्होंने, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस उन्होंने दे रखे और यहाँ सीरीज में लगे और यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी, ये सब 2-2 ओम के, समझना है ना। अब उन्होंने बोला कि इनमें से एक शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा। शॉर्ट का मतलब यहाँ से ये जल जाए तो क्या होगा। तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो अभी 3 रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला R1 R2 प्लस R3, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा टोटल 6 ओम रेजिस्टेंस, हाँ या ना। अब इन्होंने बोला उसके बाद एक शॉर्ट हो गया, शॉर्ट का मतलब एक खराब हो गया, 2 रेजिस्टेंस बचे, कितना हो गया यहाँ पर, वही फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ 4 ओम। यानी आपको पता है रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकने का काम। यदि यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, कम, और जहाँ रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि एक रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा। अगला है, श्रेणी संयोजन में तुल्यांकी प्रतिरोध होता है। तो इन्होंने बोला जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहता है। तो मैंने सीरीज कनेक्शन में याद रखिएगा ये 3 रेजिस्टेंस बना है, 2 3 5, हमेशा याद है। इसका फार्मूला क्या था, सीरीज का R1 प्लस R2 प्लस R3, हाँ है ना। 2 3 5 कितना हो जाएगा हमारा, टोटल हो जाएगा 10, टोटल R कितना हो जाएगा हमारा 10। सीरीज कनेक्शन में हमेशा जो ज़्यादा मान का रेजिस्टेंस होता है उससे हमेशा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा। तो अधिक मान के रेजिस्टेंस से प्रतिरोध क्या आएगा, अधिक। तो सबसे अधिक प्रतिरोध से कम आएगा क्या, नहीं। सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक है, सबसे अधिक प्रतिरोध से भी क्या आएगा हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। किसी सीरीज में कुल रेजिस्टेंस की गणना हम किस फार्मूले से करते हैं, तो किसी भी सीरीज सर्किट में हम जो फार्मूले की गणना करते हैं दोस्तों वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डेश RN। तो ये दोस्तों इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करा है, किस तरह से हमारा एक क्वेश्चन। तो दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से हमने आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करा है। ये हमारा क्वेश्चन अभी तक हमने ये टोटल 15 क्लास है। तो दोस्तों आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।